शुभ संध्या बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं के अंतर्गत व्याकरण में शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय का शब्द निर्माण में क्या योगदान होता है, ये जानने का प्रयत्न करेंगे एवं शब्द निर्माण के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो शुरू करते हैं शब्द निर्माण व्याकरण का। शब्द निर्माण क्या है? सबसे पहले तो शब्द निर्माण दो शब्दों से बना है। पहला शब्द, दूसरा निर्माण, यानी शब्दों का निर्माण। अब शब्दों का निर्माण कैसे होता है ये हम देखते हैं। तो वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाले अर्थवान अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। यानी वर्ण या अक्षरों के मिलने से जो अर्थवान समूह बनता है। अर्थवान समूह का मतलब जब दो या दो से अधिक अक्षर मिलकर कोई ऐसा शब्द बनाते हैं जिसका कोई अर्थ हो। यदि उसका अर्थ है तो उसे शब्द कहा जाएगा, यदि उसका अर्थ नहीं है तो उसे शब्द नहीं कहा जाएगा। तो नवीन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया भाषा की सतत चलने वाली प्रक्रिया से जुड़ी है। इसे ही व्याकरण में शब्द निर्माण कहा गया है। यह 3 प्रकार का होता है। अर्थवान एवं स्वतंत्र मूल शब्द के पूर्व में शब्दांश यानी उपसर्ग जोड़कर। कोई स्वतंत्र शब्द है, कोई भी एक शब्द है, उसके पहले यदि हम किसी उपसर्ग का प्रयोग कर देते हैं तो वहाँ पर एक नया शब्द बन जाता है। तो शब्द निर्माण की पहली प्रक्रिया क्या है? शब्द निर्माण की पहली प्रक्रिया ये हुई कि उसमें हम उपसर्ग लगाकर कोई नया शब्द बना सकते हैं। जैसे पीड़ा एक शब्द है, पीड़ा। पीड़ा का अर्थ दर्द। यदि हम इसमें पर उपसर्ग लगा दें तो ये हो जाएगा पर पीड़ा, यानी किसी अन्य व्यक्ति की पीड़ा। तो इस तरीके से उपसर्ग लगाने से हमने एक नए शब्द का निर्माण कर दिया जो कि है परपीड़ा। इसी तरीके से आधीन, और उसमें पर उपसर्ग जोड़ देने पर क्या होता है? पराधीन। पराधीन, पराधीन का मतलब क्या? आधीन का मतलब किसी के अंडर में, किसी के कब्जे में, और पराधीन यानी दूसरे के कब्जे में। तो पर उपसर्ग लगाने से एक नया शब्द हमें मिला, पराधीन। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। स्वाधीन, अधीन प्लस स्व प्लस आधीन यानी स्वाधीन। परतंत्र, परजीवी, इस तरीके से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है उपसर्ग के द्वारा। उपसर्ग के द्वारा हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, नया शब्द निर्माण कर सकते हैं। अब जानते हैं इसका दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है अर्थवान एवं स्वतंत्र मूल शब्द के बाद में शब्दांश यानी प्रत्यय जोड़कर। अभी हमने क्या किया? मूल शब्द के पहले उपसर्ग जोड़ा और एक नया शब्द बनाया। अब हम क्या करेंगे? अब हम मूल शब्द के बाद में प्रत्यय जोड़ेंगे और एक नया शब्द हमें मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले तो एक चीज़ और बतानी ज़रूरी है, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय क्या है? उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द से पहले लगते हैं और प्रत्यय हमेशा बाद में लगते हैं। इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। प्रीफिक्स उपसर्ग, सुफिक्स प्रत्यय। तो उपसर्ग हमेशा शब्द में पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में जुड़ते हैं।